हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण में क्या किए थे, तो दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे। ठीक है, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में सिद्ध कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति देखेंगे। ठीक है, स्थिति देखेंगे तो स्थिति हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि लिखेंगे क्वेश्चन में क्या है, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की क्या जाएगा स्थिति। ठीक है, स्थिति की अगर हम बात करें, इसमें हम पहले इसमें क्या जानेंगे हम कि प्रतिबिंब कैसे कैसा बन सकता है। ठीक है, कैसा बन सकता है, पहला नंबर में क्या हो सकता है कि क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक बन सकता है। ठीक है, वास्तविक एवं काल्पनिक बन सकता है, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक कैसा बन सकता है, कैसा लिखेंगे सेकंड नंबर में, बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है। ठीक है, छोटा बन सकता है। और क्या हो सकता है हम लोग का, और हो सकता है कि समान आकार का भी हो सकता है। ठीक है, समान आकार का, ठीक है, समान आकार का हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, समान आकार का हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थिति नंबर 1 में क्या देखेंगे हम, स्थिति नंबर 1 में कि जब वस्तु P पर स्थित हो तो क्या हो सकता है, प्रतिबिंब उसका, जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु P पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब P पर ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग का अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, P पर ही बनेगा। ठीक है, अगर हम सेकंड नंबर देखें, सेकंड में बात करें, सेकंड में इसको फर्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखे गए हैं तो जब वस्तु क्या होगा, जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो, ठीक है, P और क्या हो, F के बीच स्थित हो तो क्या हो सकता है, देखेंगे सॉरी, ठीक है, जहाँ पे कट रहा है हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे लिखेंगे सबसे पहला कि वस्तु को कहाँ रखना है। ठीक है, वस्तु कहाँ है, स्थिति नंबर 1 में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है कि लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, दर्पण के क्या है, पीछे बना है। ठीक है, पीछे बना है। अब लिखेंगे दूसरा स्थिति में दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का कि आकार कैसा। ठीक है, आकार कैसा है। अब बात करें आकार, यानी कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार छोटा है या बड़ा है, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, वस्तु का आकार से प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आकार में बड़ा। ठीक है, आकार में बड़ा हो गया। और कैसा बनता है, लिखेंगे कैसा बनता है, कैसा बनता है, तो कैसा बनता है, तो क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक एवं क्या बनता है, सीधा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि काल्पनिक एवं क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है। ये हम लोग का पहला कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में देखते हैं वस्तु कहाँ है, अब लिखेंगे वस्तु कहाँ है, वस्तु हम लोग का कहाँ है, P और F के बीच है। ठीक है, P और क्या है, F के क्या है, बीच है। ठीक है, P और F के बीच है। तो सेकंड नंबर में देखेंगे, सेकंड नंबर में एक चित्र बनाएंगे हम फिर से,
ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये हो जाएगा पी। तो इसमें इस बार हम क्या रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, क्या हो जाएगा एफ पर सीधा, ठीक है, एफ पर रखने पर, ठीक है, एफ पर रखेंगे। तो एफ का रखने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आप बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मेरा तो अभी फिल इस पे पूरा समांतर नहीं बन पा रहा है। अब जब कॉपी भी बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में समांतर होगा, ठीक है, समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे अनंत पे, ठीक है, अनंत पे बनेगा। अब दूसरे में क्या हो जाएगा पॉइंट में कि आकार इसका कैसा होगा, आकार की अगर बात करें तो आकार इसका क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, केवल बड़ा लिख दें, ठीक, काफी मत लीजिए, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा। अब हम लिखेंगे कि कैसा बनता है, इसमें कैसा बनता है, तो क्या होता है, वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक। वास्तविक में क्या होता है, उल्टा। हम एक बात आपको बता दें कि जब दर्पण के इस साइड होता है पीछे, ठीक है, पीछे होता है तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, और दर्पण के जो सामने होता है वो क्या होता है, इधर, तो क्या हो जाएगा कि वास्तविक होता है, ठीक है, वास्तविक होता है। इतना दो आप लोग समझ गए, ठीक है, दो आप लोग की स्थिति बताएं। अब थर्ड नंबर में हम लोग आता है, ठीक है, इसको मिटाते हैं, थर्ड नंबर में देते हैं, तीसरा नंबर में हम लोग को आएगा कि अब का वस्तु को कहाँ रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे, तो एफ और क्या हो जाएगा, सी के बीच, ठीक है, एफ और सी के बीच रखेंगे, ठीक है, वस्तु को हम रखेंगे, ये हो जाएगा एफ, ठीक है, और ये हो जाएगा सी। तो वस्तु को हम कहेंगे एफ और सी के बीच रखने पर, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखे हैं, ये क्या है, यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, ये क्या स्थिति थर्ड नंबर है, इसमें लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, कि वस्तु को क्या है, सी और एफ के बीच, ठीक है, बीच रखने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लिखेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की अगर बात करें हम तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, कि क्या बनेगा, कि अनंत पे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है, सॉरी अनंत नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो अनंत और सी के बीच बनेगा, ठीक है, अनंत और क्या हो जाएगा, सी के क्या होगा, अनंत और सी के बीच बनेगा। तो लिखेंगे कैसा इसका आकार कैसा होगा, आकार, ठीक है, आकार में लिखेंगे, आकार में क्या जाएगा कि बड़ा होगा, ठीक है, वास्तविक होगा एवं बड़ा, ठीक है, अभी इसको बड़ा लिख देते हैं, फिर नीचे लिख देते हैं वास्तविक, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब फिर कैसा बनेगा, तो कैसा में लिखेंगे क्या, कि वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक हो जाएगा।
वास्तविक एवं क्या हो जाएगा उल्टा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। अब फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ नंबर में हम लोग का, फोर्थ नंबर में तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि सी पर रखें पर, ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे सी पे, ठीक है, सी पे, ये हो जाएगा सी, ठीक है, ये वस्तु हो गया हम लोग का ए बी, ठीक है, ए बी हो गया वस्तु हम लोग का। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, वस्तु को कहाँ रखे हैं कि एफ पर रखने पर, ठीक है, सॉरी सी पे हमारे, ठीक है, सी पे रखने पर वस्तु कहाँ है सी पर, सी पर रखने पर, तो अब देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर रखें तो इसका प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब का बात करें हम लोग, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है कि सी पर, मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है एफ है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है इससे अगर परिवर्तित होगा, ठीक है, इससे परिवर्तित होगा तो वस्तु हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है, यहाँ से जब परिवर्तित होगा तो कहाँ से जाएगा, इससे गुजरेगा। तो प्रतिबिंब का बात करें हम, तो जब वस्तु को सी पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं सी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है सी पर ही बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कब लिखें तो सी पर, कहाँ है सी पर बनता है, ठीक है, सी पर ही क्या होता है बनता है। अब हम बात करें हम कि आकार इसका कैसा होता है, आकार क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर। अब कैसा बनता है, कैसा बात करें अगर कैसा का, कैसा हो जाएगा, तो लिखेंगे कि वस्तु क्या हो जाएगा कि वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, क्या होगा उल्टा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा होगा, ठीक है। फोर्थ देखें, अब हम देखेंगे, अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, इतना आप लोग समझ रहे हैं। मैंने 4 स्थिति बताया। पहला हम लोग को था कि जब वस्तु को पी और क्या हो जाएगा पी और एफ के बीच रखें तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है प्रतिबिंब हम लोग का दर्पण के क्या है पीछे बना है, ठीक है, पीछे बना है तो कैसा बना, तो काल्पनिक बना है, काल्पनिक एवं क्या बना है सीधा बना है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा बना है, मतलब कि बड़ा बना है, ठीक है, बड़ा बना। अब सेकंड नंबर हम लोग का हो जाएगा कि जब वस्तु को हम क्या रखें कि एफ पे रखेंगे, ठीक है, एफ पे, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक है, हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, हम लोग का प्रतिबिंब बना है कि पी और एफ के बीच बना है, ठीक है, हम लोग का प्रतिबिंब पी और क्या बना है हम लोग जब वस्तु को एफ पे रखें तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है अनंत पे, क्योंकि ये हम लोग का जब हम बनाए हैं तो क्या हो जाएगा समांतर आया, ठीक है, समांतर आया है तो हम लोग का हो जाएगा प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा अनंत पे। और क्या आकार इसका कैसा होगा, आकार इसका क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा। अब थर्ड नंबर में हम लोग का है सी और एफ के, थर्ड नंबर में क्या है सी और एफ के बीच रखे हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब का बना है अनंत और बी के बीच, अरे सॉरी अनंत और कहाँ बना है सी के बीच बना है, ठीक है, कैसा बना है तो कैसा बना है तो वास्तविक एवं उल्टा बना है, आकार इसका बड़ा हो जाएगा, क्या है बड़ा है, देखिए ये छोटा है, इसका वस्तु क्या है छोटा है और इसका आकार कितना बड़ा है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर हम लोग का है तो वस्तु को अगर सी पे रखेंगे, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी पर ही बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा तो वास्तविक एवं क्या बनेगा वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा, और आकार इसका कैसा होगा कि बराबर हो गया है, देखिए यहाँ पे ये आकार बराबर है, ठीक है, बराबर। अब हम लोग अब बात करेंगे 5 नंबर में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं तो 5 नंबर में देखेंगे हम कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब हम बताइए तो आप लोग एक बार कमेंट में कि वस्तु को जब हम कहाँ रखेंगे, हम लोग कहाँ रखें कि सी पर रख लिया, अब कहाँ रखेंगे कि अनंत और क्या होगा सी के बीच रखेंगे, ठीक है, अब कहाँ रखेंगे अनंत और सी के बीच, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या हो जाएगा ये अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा, और इसके बीच रखने पर हम लोग का वस्तु को बीच रखेंगे
तो प्रतिबिंब कहाँ बना है हम लोग का, ठीक है, यहाँ बना है, ठीक है। उसको नाम दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, कितना है 5 नंबर है। तो वस्तु को कहाँ रखें हम, वस्तु कहाँ हम लोग का, वस्तु हम लोग का कहाँ है। तो वस्तु का अगर बात करें तो कहाँ रखेंगे हम लोग कि अनंत और सी के बीच, ठीक है। कहाँ है, अनंत और सी के क्या बीच, ठीक है, अनंत और सी के बीच। अब हम सेकेंड देखें कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो प्रतिबिंब का अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बना है कि सी और क्या बना है, एफ के बीच बना है, ठीक है, सी और एफ के बीच बना है। तो लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब सी और कहाँ बना है, एफ के बीच, क्या है, बीच बनता है। तो लिखेंगे कि कैसा बनता है, इसका आकार कैसा है। आकार में बात करें, आकार में लिखेंगे क्या है, छोटा है, ठीक है, छोटा, ठीक है, छोटा हो जाएगा। अब बात करके कैसा बनता है, कैसा बनता है। तो कैसा में लिखेंगे क्या, कैसा में लिखेंगे कि क्या बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा क्या है, उल्टा बनता है। अब हम लोग का लास्ट हो जाएगा कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को छठवां नंबर हो जाएगा हमको, वस्तु को कहाँ रखेंगे कि अनंत पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे वस्तु कहाँ रखें हम, अनंत पे है। वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो फिर भी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, इसका आकार कैसा होगा, कैसा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, ठीक है। 4 टॉपिक लिखे हम। तो पहले इसका चित्र बनाएंगे हम, कहाँ बनता है, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का अनंत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी और यहाँ पे हो जाएगा एफ, ठीक है, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा हम लोग का वस्तु ए बी। ये कहाँ से गुजरेगा, तो एफ से गुजरेगा, ठीक है, और ये कहाँ से गुजरेगा, तो सी से गुजरेगा। वस्तु को सी पर रख दिया है। 5वां नंबर में हो जाएगा हम लोग का वस्तु को सी और अनंत के बीच। जब वस्तु को करना है हम अनंत पे, ठीक है, अनंत पर रखते हैं, ठीक है, अनंत पर रखने पर ये कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा, ठीक है, एफ से, इससे भी इधर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, ये भी एफ से गुजरेगा, ठीक है, एफ से। तो हम कह सकते हैं क्या कहेंगे कि लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखें हम, वस्तु को कहाँ रखें हम, अनंत पे, ठीक है, वस्तु को यहाँ दिखाई अनंत पे है तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, अनंत पर है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एफ पे, ठीक है, एफ पर, ठीक है, एफ पर बनेगा। अब इसका आकार कैसा होगा, तो छोटा होगा, ठीक है, लिखेंगे छोटा होगा आकार। अब हम कैसा होगा, तो लिखेंगे वास्तविक एवं वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा, ठीक है। इतना देखें, जितने हम लोग 6 देख लिए, ठीक है, 6 पढ़ लिए इसमें। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब
इतना आप लोगों को समझ में आएगा होगा, ठीक है, ठीक है, आया होगा। अब हम बात करते हैं कि अब हम लोग अवतल दर्पण में देख लिए, ठीक है, अवतल दर्पण में देख लिए। अब हम क्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में देखेंगे हम। इसको मिटा देते हैं। एक हम बात बताना चाह रहे हैं आपको कि जब हम अवतल दर्पण में स्थिति पढ़ रहे थे तो हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, ठीक है, कैसा बन रहा था, तो क्या इसमें बन रहा था, कैसा बन रहा था, कैसा बन रहा था, कैसा बनता है, तो हम लोग का प्रतिबिंब क्या वास्तविक क्या बनता है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। ये तो हम लोग दोनों का फिक्स है कि ये जो कैसा बनता है तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आप लोग देखे भी होंगे, लिखवाएं अभी जस्ट कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हर सब में क्या बना है, उल्टा ही बना है, उल्टा बना है एवं वास्तविक बना है। तो आकार का बात करें, आकार बना है, बड़ा बना है, छोटा बना है, वस्तु के बराबर भी बना है, ठीक है। बस ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। बस एक है जो हम लोग का एक स्थिति है जब हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, पी और क्या रखें, कहाँ रखे हैं, एफ के बीच रखे हैं, ठीक है, एफ के बीच रखे हैं। उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, काल्पनिक बना है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है, काल्पनिक एवं का बना है, सीधा बना है, ठीक है, काल्पनिक एवं सीधा बना है। बस यही है, आपको एक याद रखना है, बाकी सब तो वास्तविक एवं उल्टा ही है। बस यही एक पॉइंट है, जो वस्तु को हम कहाँ रखें, पी और एफ के बीच रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है कि दर्पण के क्या पीछे बना है, ठीक है, पीछे बना है, तो काल्पनिक एवं सीधा बना है, ठीक है, काल्पनिक एवं सीधा बना है। बस इतना समझ गए आप लोग। अब हम बात करेंगे क्या कि उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, ठीक है, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, ठीक है, स्थिति। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें स्थिति कितना बनता है। इसमें स्थिति केवल 3 ही बनता है, ठीक है, 3 ही बनता है। तो स्थिति में लिखेंगे, पहला हम लोग का हो जाएगा, पहला में हो जाएगा हम लोग का पहला का हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, उत्तल दर्पण हो गया। तो ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा कहाँ हम लोग का सी। इसमें हम देखेंगे कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को सॉरी दोस्तों, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम था मोबाइल में कुछ, ठीक है। देखते हैं हम देख रहे थे क्या कि उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति। तो स्थिति में देखेंगे हम, पहले हम लोग का यहाँ पे चित्र बनेगा, उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसमें जानेंगे क्या कि एफ और पी किधर होगा, ठीक है, एफ और पी किधर होगा, तो दर्पण के किस साइड होगा, दर्पण के दायां साइड, ठीक है, दायां साइड में होगा। ये हो जाएगा हम लोग का एफ और ये हो जाएगा सी, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे अनंत, ठीक है, अनंत, इधर अनंत हो जाएगा। तो हम पहला में स्थिति में लिखेंगे क्या, पहला में हम बस जान लेते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट उतना। बस अगर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, पहला में वस्तु को कहाँ रखेंगे, पी और एफ के बीच लिख ही देते हैं हम लोग, लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे हम कि पी पे रखेंगे, ठीक है, वस्तु रखेंगे हम पी पे। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका आकार, ठीक है, आकार, और फिर ये कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे तो वस्तु हम लोग कहाँ रखे हैं कि पी पर है, पी पर क्या है कि पी पर रखने पर, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी पर ही बनेगा, ठीक है, पी पर क्या, पी पर ही बनेगा, क्या बनेगा, पी पर ही बनेगा। अब देखेंगे कि इसका आकार कैसा होगा, तो बराबर होगा,
ठीक है। इसका आकार क्या हो जाएगा कि बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा। अब इसका हम बात करें कैसा बनेगा, तो लिखेंगे कि इसका आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी। आभासी हम क्या हो जाएगा, आभासी हम सीधा हो जाएगा, ठीक है, सीधा। इसमें आभासी हम सीधा हो जाएगा। अब हम पहला देख लिए, अब सेकेंड नंबर में देखेंगे। बस इसमें क्या होता है कि तीन ही स्थिति होता है, तो इसलिए हम सेकेंड नंबर देखते हैं। अब अगला हम क्या रखेंगे, वस्तु को पी और क्या अनंत के बीच रखने पर, ठीक है, पी और क्या हो जाएगा कि अनंत के बीच, ठीक है, अनंत के बीच रखने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग का बना है, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे बना है, कटा है, यहाँ कटता है वही प्रतिबिंब बना है, ठीक है, जहाँ कटता है वही प्रतिबिंब बनता है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर में कि वस्तु कहाँ है, ठीक है, वस्तु को रखते हैं कि तो कहाँ रखे हैं, फिर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, और फिर इसका आकार बात करें, आकार कैसा है, और फिर ये कैसा बनता है, ठीक है, ये क्या होता है, कैसा बनता है। तब हम लिखेंगे यहाँ पे कि वस्तु को कहाँ रखे हैं हम, कि पी और क्या है, अनंत के क्या है, बीच है, ठीक है, बीच है। अब हम प्रतिबिंब का बात करें, प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बना है कि पी और एफ के बीच बना है, ठीक है, पी और क्या है, एफ के बीच क्या है, बनता है, ठीक है, पी और एफ के बीच बनता है। इसका आकार कैसा है, तो देखिए अगर यहाँ पे छोटा है, ठीक है, इस वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि छोटा, ठीक है, छोटा है। अब कैसा बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का कि आभासी, ठीक है, आभासी हो जाएगा, आभासी होगा, ठीक है, आभासी होगा। तो कैसा हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे सीधा, ठीक है, आभासी एवं क्या हो जाएगा, आभासी एवं क्या हो जाएगा, सीधा। इतना आप लोग समझिए। तब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या हो जाएगा हम लोग का, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, यह है हम लोग का उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम इसको वस्तु को कहाँ रखेंगे कि अनंत पर रखेंगे। तब हम लोग जानेंगे क्या, ये है हम लोग का अनंत, ठीक है, अनंत कहीं भी हो सकता है, मतलब कि जिसका अंत कोई अंत नहीं हो, तो क्योंकि वस्तु को दिखाई नहीं देगा, अनंत पे रहेगा, तो ये कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। अब ठीक है, यहाँ से आएगा वस्तु अगर, तो ये भी कहाँ से गुजरेगा, एफ पे गुजरेगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो एफ पे बनता है। तो कैसा बनता है, इसका आकार कैसा होता है, आकार क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। और कैसा बनता है, तो क्या बनता है, आभासी बनता है। आभासी हम कह सकते हैं क्या, आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट में कि वस्तु को कहाँ रखें हम, फिर इसका प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है, फिर आकार कैसा है, आकार कैसा है, फिर क्या बात करेंगे हम कि कैसा बनता है, ठीक है, कैसा बनता है। तो लिखेंगे हम वस्तु को में कहाँ रखेंगे, वस्तु को अगर रखें हम कहाँ रखें, वस्तु को अनंत पे, ठीक है, अनंत पे रखें, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर वस्तु को रखें हम। अब सेकेंड नंबर बात करेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है एफ पर, ठीक है, एफ पर क्या होता है, बनता है, यानी कि फोकस पे, ठीक है, एफ पर बनता है। अब हम बात करें कि इसका आकार कैसा है, आकार क्या है, इसका छोटा है, ठीक है, छोटा है, छोटा नहीं काफ़ी छोटा ले लेते, ठीक है, काफ़ी छोटा हो जाएगा। अब लिखेंगे कि कैसा बनता है, तो लिखेंगे कि आभासी क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा एवं सीधा हो जाएगा, ठीक है, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। तो फिर से इसको हम रिपीट करते हैं क्या कि जब वस्तु को कहना है कि पी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पी पर ही बनता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पी पर ही बनता है। तो जब पी पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर बनता है, ठीक है।
ये पी पर रखेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगा, इतना पर है तो इसका प्रतिबिंब अगर इस पर बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर ही हो जाएगा प्रतिबिंब इसका। अगर कैसा होगा तो ये आभासी होगा, और क्या होगा, आभासी के साथ सीधा भी होगा, ठीक है, सीधा होगा। अब बात करें कि जब वस्तु को हम क्या करेंगे कि पी और क्या होगा, अनंत के बीच रखेंगे, ठीक है, पी और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पी और क्या बनता है कि पी और एफ के बीच बनता है, ठीक है, पी और एफ के बीच बनता है। तब कैसा बनता है, ठीक है, कैसा बनता है, कैसा बनता है तो आभासी में क्या बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आभासी बना है और क्या बना है, सीधा बना है। अब क्या करेंगे हम, थर्ड पॉइंट हम लोग का हो जाएगा लास्ट ऑफ पॉइंट कि जब वस्तु क्या रखेंगे हम अनंत पे रखेंगे, ठीक है, अनंत पे रखेंगे हम। अनंत पे रखने पर हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ पे बना है, ठीक है, एफ पे बना है। तो इसका आकार कैसा होगा, आकार हम बात करें कि इसका आकार कैसा होगा कि काफ़ी छोटा होगा, ठीक है, काफ़ी छोटा होगा। और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब हम बात करें इसमें कि जब अवतल दर्पण में बना रहे थे, स्थिति देख रहे थे, तो इसमें क्या था कि उसमें क्या बन रहा था, तो वास्तविक बन रहा था एवं उल्टा बन रहा था, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हम याद रखेंगे, उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा हम लोग का कि इसमें क्या बनता है कि आभासी बनता है, ठीक है, आभासी एवं क्या हो जाएगा कि सीधा, ठीक है। इसमें भी हरदम क्या बनता है कि प्रतिबिंब इसका आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, इसमें इतनी स्थिति है, इसलिए इसमें क्या होगा कि आभासी एवं सीधा। देखिए इसमें भी आभासी एवं सीधा है और इसमें भी क्या है, आभासी एवं सीधा, और इसमें भी आभासी एवं सीधा है, बस आकार इसका अलग अलग है और क्या है, वस्तु को अलग अलग रखें, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग अगला पॉइंट क्या देखेंगे कि देखेंगे क्या कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, और इससे समझने से पहले, उत्तल दर्पण का उपयोग समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि आवर्धन क्या होता है, ठीक है, आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन का बात करें हम, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन देखेंगे हम, आवर्धन लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कि आवर्धन क्या है, ठीक है, डालिए आप लोग भी आवर्धन हेडिंग, ठीक है, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन लिख दिया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, डिफिनेशन लिखेंगे हम क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या वस्तु की ऊंचाई, क्या वस्तु की ऊंचाई के क्या हो जाएगा, अनुपात को क्या हो जाएगा, अनुपात को क्या कहते हैं हम, अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है, आवर्धन करते हैं, ठीक है, आवर्धन करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टॉपिक बना के लिखेंगे कि आवर्धन को क्या है, आवर्धन को छोटा एम, ठीक है, छोटा एम से सूचित किया जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। तब हम लिखें कि आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे यहाँ पे आवर्धन बराबर हो जाएगा हम लोग का सूत्र कि वस्तु दूरी, ठीक है, पहले हो जाएगा हम लोग का प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोग का, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, आवर्धन का बोलते हैं हम, या इसको भी लिख सकते हैं हम क्या, एच बटा एच डैश, ठीक है, एच बटा एच डैश लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको आवर्धन एम बराबर क्या हो सकता है कि माइनस भी बटा यू। आखिर हम
प्रतिबिंब दूरी को माइनस में क्यों लिखे हैं, ठीक है। प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, तो नीचे बनता है, ठीक है, नीचे बनता है, तो इसलिए बोल सकते हैं इसको क्या हो जाएगा हम लोग का कि माइनस में, ठीक है। वस्तु दूरी क्या है, हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए ये प्लस में हमेशा रहता है, इसलिए इसको प्लस में, ठीक है। इतना आप लोग समझे, इतना आप लोग समझ गए। तो अब हम बात करें कि इसका मात्रक आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आवर्धन क्या होता है कि मात्रक आवर्धन क्या होता है, मात्रक विहीन, क्या है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछता है, ठीक है। ये पूछता है कि आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। तो हम बात करेंगे कि आवर्धन का सही मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होता है, ठीक है, मात्रक विहीन होता है। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लिखेंगे क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग, लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, आप लोग भी लिखिए कि अवतल क्या है, दर्पण का उपयोग, ठीक है, उपयोग हो जाएगा हम लोग का। तो पहला उपयोग हम देखेंगे क्या कि सर्च लाइट में, ठीक है, सर्च लाइट में, ठीक है, सर्च लाइट में हो जाएगा पहला। अब दूसरा हो जाएगा हम लोग का, दूसरा क्या होगा कि दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्या किया जाता है, और लिखेंगे हम क्या कि वाहन के, ठीक है, वाहनों के क्या है कि दाएं साइड में या बाएं साइड में, ठीक है, वाहनों के क्या हो जाएगा, हेडलाइट में, हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में। क्योंकि हम लोग उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का बात करें, उत्तल दर्पण में हम लोग क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण जो किनारे साइड में होता है ना दो, उसको बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा हम लोग का उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि चौथा क्या हो जाएगा हम लोग का, चौथा हो जाएगा हम लोग का कि सौर भट्ठी में, ठीक है, सौर भट्ठी, ठीक है, सौर भट्ठी में हो जाएगा। और पाँचवा हो जाएगा हम लोग का, पाँचवा हो जाएगा हम लोग का कि पाँचवा हो जाएगा हम लोग का या सौर कुकर में, ठीक है, लिखेंगे सौर कुकर, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, 5 बस रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या, अब हम लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, 2 नंबर में ये अक्सर पूछता है, प्रथम पाली या द्वितीय पाली में पूछेगा जरूर, ठीक है। अब हम बात करें इसका क्या हो जाएगा, पहला में हो जाएगा हम लोग का, लिखेंगे वाहन के किनारों में लगा रहता है, ठीक है, वाहन के किनारों में, ठीक है, वाहन के किनारों में, ठीक है, वाहन के किनारों में। अब दूसरा हो जाएगा हम लोग का, दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का कि पार्श्व दर्पण के रूप में, ठीक है, पार्श्व दर्पण के रूप में, या इसी को बोलते हैं हम क्या कि साइड मिरर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर के रूप में।
अब हम थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम लोग का तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि स्ट्रीट लाइट में क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइन में, ठीक है। स्ट्रीट लाइन में तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग देखें और उत्तल दर्पण का उपयोग देखें। तो अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, हम लोग कि सर्च लाइन में प्रयोग किया जाता है और दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और क्या हो जाएगा कि वाहनों के हेडलाइट में होता है। और फोर्थ पॉइंट हम लोग कहा कि सौर भट्टी में हो जाएगा कि सौर कुकर में, ठीक है, सौर कुकर में। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है कि वाहनों के क्या हो जाएगा, साइड मिरर के रूप में या वाहनों के किनारे में लगा रहता है, दो सीधा रहता है ना, उसी को बोलते हैं और उत्तल दर्पण। अब सेकंड पॉइंट हो जाएगा हम लोग कि पार्श्व दर्पण के रूप में, और लास्ट हो जाएगा हम लोग कि थर्ड कि स्ट्रीट के रूप में, ठीक है, स्ट्रीट लाइन के रूप में, ठीक है, स्ट्रीट लाइन के रूप में। तो ये हुआ हम लोग का चैप्टर, हम लोग का एंड हो गया, ठीक है, ये चैप्टर एंड हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या हुआ, हम लोग का एंड हुआ। अब हम लोग का फर्स्ट चैप्टर एंड हुआ, तब सेकंड चैप्टर क्या है हम लोग का कि प्रकाश का क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन है। अब सेकंड चैप्टर जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बस ऐसे ही हम लोग बहुत धीमे गति से पढ़ेंगे, क्योंकि इतना भी चैप्टर भास्ट नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग इतना देखें तो हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम अगले से वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।